गुड इवनिंग। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो सिलेबस हमें दिया गया है उस सिलेबस के बारे में है वो चर्चा करेंगे कि सिलेबस के अंतर्गत है वो हमें क्या क्या टॉपिक्स है वो दिए गए हैं और कौन कौन सी बुक्स से है वो हमें अपना जो ये मटेरियल है वो पूरा करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी लेवल की यानी 12th बेस पर 11th और 12th बेस पर है वो हमें 7 यूनिट है वो दी गई है। फिर हमें ग्रेजुएशन लेवल पर है वो दी गई है 7 से 8 यूनिट और फिर हमें पीजी लेवल पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है वो हमें दी गई है 5 यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है वो हमें कौन कौन सी है वो यूनिट है वो हमें दी गई है और साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो यूनिट है हमें कहाँ से किस प्रकार है वो कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहली यूनिट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत है वो हमें दिया गया है डेफिनेशन ऑफ लाइफ बायोडाइवर्सिटी नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन यानी हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है वो क्यों ही हुई। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज टैक्सोनॉमी हायरार्की बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर है वो हमें टैक्सोनॉमी के अंतर्गत है वो दिया गया है। टैक्सोनॉमी टूल्स है वो दिए गए हैं और जो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमें दिया गया है। यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें ये टॉपिक है वो हमें दिए गए हैं। दूसरी यूनिट है हमारी जो प्लांट और एनिमल की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार होती है यानी प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स और टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो उत्पादक उत्तक और जंतु उत्तक है उनके बारे में दिया गया है और जो पुष्प की संरचना है वो किस प्रकार की होती है इस प्रकार है वो हमें ये सिलेबस है वो दूसरी यूनिट है वो दी गई है। हमें तीसरी यूनिट दी गई है प्लांट फिजियोलॉजी। चौथी दी गई है एनिमल फिजियोलॉजी। ये प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसमें जो प्लांट से संबंधित जो कार्य की होती है उसके बारे में है वो दिया गया है। वाटर रिलेशन ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन फोटोसिंथेसिस है। रेस्पायरेशन मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट मूवमेंट नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास है वो इस प्रकार के ये जो टॉपिक है वो हमें जो ये प्लांट फिजियोलॉजी है इसके अंतर्गत है वो दिए गए हैं। चौथी यूनिट है वो हमें एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत दी गई है यानी कि एनिमल्स का जो पाचन तंत्र से लेकर जो जनन तंत्र तक है वो प्रक्रिया है वो हमें चौथी यूनिट के अंतर्गत है वो दी गई है। डाइजेशन सिस्टम दिया गया है। रेस्पायरेशन बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है वो दिया गया है। लोकोमोशन मूवमेंट है। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन है वो दिया गया है और रिप्रोडक्शन है वो हमें एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत है वो इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें दिए गए हैं। हमारा जो 5वीं यूनिट के अंतर्गत है वो हमें दिया गया है जेनेटिक्स के बारे में। जो जेनेटिक्स है वो किस प्रकार का जो टॉपिक है वो किस प्रकार से टॉपिक्स हैं वो हमारे आते हैं इस यूनिट के अंतर्गत से वो हम बात करेंगे। मेंडलिज्म है वो दिया गया है और जो क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो दी गई है। सेक्स डिटरमाइनेशन ह्यूमन बींग्स है वो दिया गया है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर और ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरीज एंड एविडेंस है वो हमें दिया गया है 5वीं यूनिट के अंतर्गत। अब हमें छठी जो यूनिट दी गई है वो दी गई है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यानी जो बायोलॉजी है यानी ह्यूमन वेलफेयर है किस प्रकार है वो काम करती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का तक है वो हमें दिए गए हैं। हेलमिंथेज इंसेक्ट
इंसेक्ट्स एंड मोलस्का के अंतर्गत है वो दिया गया है। प्लांट यूटिलाइजेशन है वो दिया गया है। यानी कि बाकी जो 11th और 12th में जो जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। और हमें 7वीं यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 7वीं और अंतिम यूनिट है वो दी गई है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसके अंतर्गत है वो दी गई है। यानी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है एक इन्वायरमेंट बायोलॉजी वो इसके अंतर्गत है वो दिया गया है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो दिया गया है। एयर वाटर नॉइस और सोयल पॉल्यूशन है वो दिया गया है। कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो साइकिल होता है वो दिया गया है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार की जो यूनिट है वो हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 7 यूनिट दी गई है। ये हम हमारे जो चैनल है हमारा बीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से है वो ये जो सारी यूनिट है फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स है वो हम पूरा करेंगे। अब हमने जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके बारे में है वो जान लिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक है वो दिए गए हैं। अब हम जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर है वो हमें कौन से टॉपिक है वो दिए गए हैं। ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंतर्गत हमें दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है वो दिए गए हैं। यानी कोशिका की संरचना और उसकी कार्य है वो दिए गए हैं कि उसकी थ्योरी है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स के प्रकार, एनिमल्स और जो प्लांट है उनमें अंतर, स्ट्रक्चर उसकी जो प्रोटीन सर्कल है, सेल ऑर्गेनल्स है, स्ट्रक्चर है, बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और जो सेल सर्कल है वो हमें सेल स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत है ये यूनिट है वो दी गई है। दूसरी जो ग्रेजुएशन लेवल में हमें यूनिट दी गई है वो दी गई है टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें दिया गया है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इस यूनिट के अंतर्गत है वो दिया गया है। फिर हमें जो तीसरी यूनिट दी गई है वो जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंतर्गत जो लिविंग जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो रिप्रोडक्शन सर्कल है, लाइफ सर्कल है उसमें से जो दिया गया है टीनिया, ओबेलिया है, एमीबा है, इस प्रकार के जो जीव हैं उनका रिप्रोडक्शन है और इसकी स्ट्रक्चर है वो हमें दी गई है। चौथी यूनिट हमें दी गई है लाइफ सर्कल। यानी कि जो प्लांट है जो हमारी जो पहली यूनिट है सीनियर सेकेंडरी लेवल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है इसी यूनिट को है वो हम पूरा करेंगे। साथ साथ ही एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है वो हमें चौथी यूनिट में दिया गया है। और 5वीं यूनिट है ये इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो दी गई है। यानी भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था से विकास तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत है वो हमें दी गई है। और हमें अंतिम जो यूनिट है वो हमें दी गई है इसके अंतर्गत हमें दिया गया है डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसके अंतर्गत हमें दिया गया है कि गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis यानी गेमेटोजेनेसिस दोनों की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाने की, oogenesis यानी अंडजनन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, प्लास्टूला, गेस्टूला, फैट मैप, एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें इस डेवलपमेंट बायोलॉजी है इसके अंतर्गत दिए गए हैं। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, पर्टेक्ट्रिशन, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत है वो दिए गए हैं। हमें 6 यूनिट दी गई है। हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है उसके बारे में है वो हमें दिया गया है। उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस किस प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट में किस प्रकार का होता है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन यानी एंजियोस्पर्म के बारे में है पूरी जानकारी है वो हमें इस 6 यूनिट के माध्यम से है वो हमें प्राप्त करनी है। 7वीं यूनिट है वो हमें दी गई है इथोलॉजी के बारे में कि इथोलॉजी के अंतर्गत जो एनिमल्स का बिहेवियर है
वो हमें दिया गया है। 8वीं यूनिट है वो, इन सब सारी जो यूनिट है उन सब में अलग है। बायोस्टैटिक्स जो यूनिट है वो इन सब सारी जो यूनिट्स है इन सब में अलग होती है। बायोस्टैटिक्स यूनिट यानी इसके अंतर्गत मीन मोड, मीडियम, स्टैंडर्ड, डिवीजन, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें बायो स्टैटिक्स में है वो दिए गए हैं। वैसे बायोस्टैटिक्स है वो तो फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी हमें स्टैटिक्स है वो दी गई है, उसमें भी ये कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा जो थर्ड पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, वो हमें दी गई है 5 यूनिट। 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत है वो हमें इकोसिस्टम ये पढ़ना है, फूड चेन, फूड वेब, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें देखनी है। कॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशंस, ट्रेन स्केन्स, एनिमल एंड प्लांट्स, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इस प्रकार के जो टिश्यू कल्चर सिस्टम है, मेथड्स है, उसकी एप्लीकेशंस है, ये हमें जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत है वो हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट है वो हमें दी गई है टेक्निक इन बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की टेक्निक है उसके बारे में है वो हमें दिया गया है। चौथी यूनिट हमें माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप बायोलॉजी में जब हम काम करते हैं तो माइक्रोस्कोप है वो हमें दिया गया है। और 5वीं और अंतिम यूनिट है वो हमें दी गई है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो इस यूनिट के अंतर्गत है वो दिया गया है। एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट्स, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो हमें इस यूनिट के अंतर्गत है वो दिया गया है। यानी कि हमारी कुल यूनिट हो गई 5-13, कम से कम जो 19-20 यूनिट है वो हमें बायोलॉजी के अंतर्गत है वो हमें दी गई है फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो ये जो यूनिट है वो हम पूरा करेंगे सारी की सारी यूनिट्स को इस यूट्यूब चैनल पर, बीपी स्मार्ट एजुकेशन वाले चैनल पर है वो हम सारी की सारी यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे।